हाई फीवर को कैसे ठीक करें? क्या हाई फीवर में एनीमा ले सकते हैं? देखिए, हाई फीवर में एनीमा लेना है और ज़रूर लेना है। इसमें कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है, बल्कि आपने दिन में 2 बार लेना है। आपने ये समझना है कि हाई फीवर हुआ क्यों? हाई फीवर इसलिए हुआ क्योंकि हमारा जो शरीर है वो अंदर से गंदा है। हमारे शरीर में अंदर टॉक्सिन्स हैं, इसलिए वो टॉक्सिन्स को बाहर निकालने के लिए, उनको जला जला कर खत्म करने के लिए हाई फीवर हुआ। हाई फीवर के केस में आप देखेंगे, जैसे ही आप एनीमा लेंगे, अगर आपको बुखार 104 है, एनीमा लेते ही बुखार तुरंत कम हो जाएगा। एनीमा लेके जैसे ही आपको मोशन होगा, आपका बुखार तुरंत कम हो जाएगा। कैसे? ये कैसे काम करता है? देखिए, ये हमें क्लियर है कि शरीर में जो बुखार आया वो शरीर अंदर से गंदा है, इसलिए आया। जैसे ही आप एनीमा लेंगे, एनीमा का इस्तेमाल करने से जो गंदगी अंदर पड़ी पड़ी सड़ रही है, वो एनीमा के थ्रू, एनीमा की हेल्प से बाहर निकल जाएगी। जैसे ही एनीमा की थ्रू माध्यम से गंदगी बाहर निकल गई, एकदम शरीर को रिलैक्स आएगा, रिलीफ आएगा और पूरी जो शरीर की शक्ति है वो बुखार को ठीक करने में लग जाएगी। बुखार नीचे आ जाएगा। बुखार को जल्दी से जल्दी ठीक करने के लिए दिन में 4 बार कम से कम पेट के ऊपर पट्टी लगाएं। अगर बुखार 102 से ज्यादा है तो एक हैंड टॉवल को गीला करके आप माथे के ऊपर रखें, जिस व्यक्ति को बुखार है, और ऐसे ऐसे गीले टॉवल को दबाएं। फिर जब वो गर्म हो जाए फिर उसको बदलें। बुखार जब तक 102 से ऊपर है, ऐसा लगातार करना होगा। जब बुखार 102 या उससे नीचे आ जाए तो 3-3 घंटे के गैप में आप माथे के ऊपर गीली पट्टी लगाएं। आपकी एनीमा हो गया दिन में 2 बार, पेट की पट्टी हो गई दिन में 4 बार, माथे की पट्टी जब तक रिक्वायर्ड है लगातार। अगर बुखार 102 या उससे कम है तो हर 3 घंटे में रिपीट करनी है। जो व्यक्ति बीमार है, जिसको बुखार है, उसको खुले हवादार कमरे में लिटाएं। अगर बुखार बहुत ज्यादा तेज है, अभी पट्टी लगाने से भी नीचे नहीं आया, तो बीमार व्यक्ति की बॉडी को गीले टॉवल से स्पंज करके, टॉवल को गीला करके उसकी पूरी बॉडी को स्पंज किया जाए और उसके कपड़े बदले जाएं, तो भी बुखार उतारने में मदद मिलेगी। अब चौथी बात आती है डाइट की। बुखार की हालत में हमें भूख नहीं लगती। अगर व्यक्ति को बुखार है, उसको भूख नहीं लगती, तो आप उसको जल आचमन से शुरू कराएं। थोड़े थोड़े पानी का, 1-1 चम्मच पानी का उसको जल आचमन कराएं। अगर लगे कि कुछ देना ही है, ये जल आचमन की स्थिति अपने मन की खुशी के हिसाब से और कैपेसिटी के मुताबिक करनी चाहिए। आप इसको आधे दिन से लेकर मैक्सिमम 3 दिन तक ले जा सकते हैं, अगर आप इसको आराम से कर सकते हैं। अगर आप इसको नहीं कर पा रहे हैं, आपको लगता है कि कुछ लेना होगा, मन भी शांत नहीं है कि ऐसे वीकनेस आ जाएगी, तो आप नारियल पानी लेंगे। नारियल पानी कैसे लेंगे? नारियल पानी, 1 घूंट नारियल पानी लेना है, उसको धीरे धीरे करके जब पिया, अब 2-3 मिनट हो गए, फिर अगली घूंट नारियल पानी की। ऐसे करके एक नारियल पानी को पीने में भी आधे घंटे से ज्यादा का समय लग जाएगा। कब? बुखार की हालत में। ऐसे धीरे धीरे करके जब बुखार उतर जाएगा, फिर आपने, या कम हो जाएगा, फिर आपने नारियल पानी की क्वांटिटी को बढ़ा लेना है। जब बुखार पूरे तरीके से नॉर्मल हो जाएगा, फिर आपने एनएलएस के दूसरे लिक्विड्स, जैसे कि पेठे के जूस में आधा पानी मिला के, मौसम की कच्ची सब्जियों के जूस में आधा पानी मिलाकर, इनके ऊपर जाना है। फिर धीरे धीरे जब आप पूरे तरीके से ठीक हो जाएंगे, फलों को, सलाद को, यानी कि एनएलएस के ग्रीन चाट को अपनी डाइट में ऐड करना है। जब तक आप ग्रीन चाट पे रहेंगे, पेट की पट्टी 4 बार और एनीमा सुबह शाम 2 बार आपने करना ही है। जब आप बिल्कुल पूरे तरीके से ठीक हो गए, बुखार ठीक हो गया, फिर आपने येलो चाट पे स्विच करना है। इस तरीके से आप बुखार को बहुत जल्दी ठीक कर सकते हैं।